मूवी है, देख सब एंड ऑफ द डे दिस इज अ मूवी। इससे पहले भी हमने, ऐसा नहीं है कि नया कोई मूवी बना है, इससे पहले भी हमने तालियां बजाई हैं जब अनिल कपूर का एक मूवी आया था जिसमें लीड रोल प्ले कर रहे थे, वो नायक मूवी, मुझे याद है, हम लोग थोड़े टीनेजर्स थे, नायक मूवी आया था जिसमें अमरीश पुरी ने एक भ्रष्ट सीएम का रोल प्ले किया था। तो उस वक्त हमने तालियां बजाई थी, हम जो बहुत खुशी खुशी इस मूवी को हमने देखा था, उस वक्त तो कोई सवाल नहीं उठा था। इसको कहते हैं दुखती नस पर हाथ रख देना। तो शाहरुख खान ने शायद उन भ्रष्ट नेताओं के दुखती नस पर हाथ रख दिया है, जिसके वजह से उनके आईटी सेल जो है आज नेगेटिविटी फैलाने पर तुल गए हैं कि वो इस पार्टी से उस पार्टी से। मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान किसी भी पार्टी के मोहताज हैं। जो काम मीडिया को करनी चाहिए थी, वो एक मूवी जो इंटरटेनमेंट के वजह से हम देखने जाते हैं, सोशल मैसेज अगर उसमें मिल रहा है, ठीक है, दैट इज एडेड एडवांटेज। तो यहाँ एक जो सोशल मैसेज शाहरुख खान की मूवी जवान से मिली है हमें, खासकर युवा पीढ़ी को, उसमें मैं एक डायलॉग बोलना चाहूँगी। उसमें सवाल एक किया गया है कि जब हम साबुन, सोडा, एनीथिंग घर के घरेलू सामान को जब हम खरीदते हैं तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। दुकानदार से पूछते हैं कि वो कितनी ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी है, कितना ज़्यादा वो टिकाऊ है, कितना ज़्यादा उसका दाम है या क्यों महंगा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं तो उस वक्त हम वो सवाल नहीं करते। हम ये नहीं पूछते कि हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, 5 साल तक हमारे लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, 5 साल तक जो देश का विकास है वो किस तरीके से किया जाएगा। देखा तो ये भी गया कि ये 4000 करोड़ रुपए की लागत के साथ क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, उस झोपड़ियों को ढाया गया, जो बेजुबान जानवर हैं उनको मार मार के हटाया गया, जो हमारे जितने भी भारतवासी हैं जो उस इलाके में रहते थे उनको ऑर्डर दिया गया कि वो बिल्कुल ना झाँके इस पार, जैसे वो बिल्कुल विदेश में रहते हों। ये बिल्कुल बॉर्डर सा बना दिया था कि ये जो मुखौटा दिखावा वाला जो चीज़ है, इसको बनाने के लिए इतने सारे पैसे, देश का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, इसका जो रिटर्न है वो कितना होगा, वो आने वाला समय बताएगा, पूछता है भारत। ठीक, क्योंकि कुल मिला के टैक्स पेयर्स का जो मनी है, जो 3.5 से लेकर 4000 करोड़ रुपए की जो लागत लगी है, जिसमें हमने ये भी देखा कि स्लम्स को, भारतवासियों को और घरों को ढकने के लिए भी काफ़ी पैसे लगे हैं इसमें, ताकि कवर किया जा सके, गरीबी को छुपाओ, गरीबों को छुपाओ, इनफैक्ट मैं कह सकूँगी। देखिए मुझे नहीं लगता है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ उसमें तो कोई पार्टी को मेंशन नहीं किया गया है। देखिए जलेगी उसी की जिसको लगता है कि वो चीज़ कर रहे हैं जो मूवी में दिखाया गया है। वो करप्शन, अगर मूवी में करप्शन दिखाया गया है और अगर कोई पार्टी करप्टेड है तो उनको ही तकलीफ होगी, या करोड़ों करोड़ जो है उद्योगपतियों के छोड़ दिए जाते हैं, वहाँ किसानों से सिर्फ चंद हज़ार के लिए वसूली की जाती है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करते हैं। देखिए इंडिया भी हमारा है, भारत भी हमारा है, इसकी बंटवारा हम क्यों करें? जिस तरीके से इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बंटवारा कर दिया, यहाँ पर इंडिया और भारत को भी इन लोगों ने तोड़ दिया। नोटों में इंडिया है, उसको भी क्या वो बदल देंगे? नोटों में मुझे लगता है गांधी जी को भी कल को हटा के वो तो मोदी जी का फोटो लगा देंगे, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब भी हम सवाल नहीं कर पाएंगे। अब आप ये बताइए कि ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में, अच्छा एक बात बताइए, इनको अगर इंडिया नाम से चिढ़ है तो अभी हाल फिलहाल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब उसको वो क्या करेंगे भाई? उसके लिए वो क्या करेंगे? अगर इनका बस चले तो वो भारत को भी हटा देंगे। इस बारे में देखिए, प्रधानमंत्री तो सामने में बहुत नाटक करते हैं। अभी वो जब विदेश की दौरा किए थे, वो इजिप्ट में जाकर मस्जिद का दौरा किए थे। क्या उन्होंने कभी भारत में किसी मस्जिद का दौरा किया है? तो ये कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने का कुछ और। तो मोदी जी शायद उनमें से ही हैं। वो बाहर फॉरेनर्स के सामने वो अपने आप को बिल्कुल अलग रूप में दिखाते हैं। वो ये नहीं दिखाते कि वो किस तरह से देश में जो है दंगे करवा रहे हैं, किस तरीके से देश में जाति पाति के आधार पर लोगों को बांट दिया है, लोगों में जहर भर दिया है, लोगों में बिल्कुल तफरा तफरी मचा दिया है, ये वो नहीं दिखाएंगे। भारत में G20 हुआ, पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में आज मोदी की जय जयकार हो रही है, प्रधानमंत्री की। आप कितना खुश है इससे? ऐसा कोई भी भारतवासी नहीं होगा जो नहीं खुश होगा। खुश तो तब हम भी थे, तब भी थे जब कॉमनवेल्थ गेम भी हुए हैं। इंदिरा गांधी के समय में नॉन अलायंस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है यहाँ पर, एशियन गेम्स भी हुए हैं, और G20 तो नहीं बट 2002 में G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स के कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो ये भारतवासियों के लिए गर्व की बात है, हर एक भारतवासी के लिए। इसका श्रेय किसी एक पर्सन को या एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाती। दूसरी बात है, इसको लेकर जो इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरे समझ से मुझे लगता है इसका जो आउटकम है वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कुल मिला के टैक्स पेयर्स का जो मनी है, जो 3.5 से लेकर 4000 करोड़ रुपए की जो लागत लगी है, जिसमें हमने ये भी देखा कि स्लम्स को, भारतवासियों को और घरों को ढकने के लिए भी काफ़ी पैसे लगे हैं इसमें, ताकि कवर किया जा सके, गरीबी को छुपाओ, गरीबों को छुपाओ, इनफैक्ट मैं कह सकूँगी। ठीक है, अपनी अपनी पॉलिसी है,
तो ये जो पैसे लगे हैं इसका आउटकम क्या होगा ये हमारे लिए ज़्यादा मायने रखेगा। हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि कितना फ़ोटो खिंचाया गया, कितने ज़्यादा एक दूसरे से गले गले मिले मोदी जी, 2400 घंटा मोदी जी चलता रहा। एक तो प्रॉब्लम क्या है मोदी जी चलता रहा तो? देखिए प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम बस यही है कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारे देश की जो मौजूदा हालात है उसमें मोदी जी बिल्कुल असफल रहे हैं। वो मणिपुर का सिविल वॉर को रोकने से लेकर औरतों की जो दुर्गति हुई मणिपुर में वो हमने देखा, किस तरीके से रॉयट्स हुए नूह में, हरियाणा में, ये चलता ही आ रहा है 2014 से। किस तरीके से इन्फ्लेशन 7.9% इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है। हम देख सकते हैं जीडीपी जो है देश का गिरते ही जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो गिरते जा रहे हैं। 200 रुपया कम भी तो हुआ, ये भी तो देखिए। सिर्फ आप जैसे लोग सिर्फ प्रधानमंत्री की मुखालफत में, उनके अगेंस्ट में ही क्यों बात करती हैं, जबकि प्रधानमंत्री। देखिए मुझे बस यही याद आ गया, हम जब शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पर देखा यह जाता है कि कोई भी चीज़ को जब हम डिस्काउंट लेते हैं ना तो वो दाम बढ़ाकर उसमें डिस्काउंट करके, ये मेंटालिटी है, उसको जब डिस्काउंट कर दिया जाता है तो लोगों को लगता है कि वो सस्ता है, जबकि होता ये है कि वो दुकानदार पहले से ही उसके दाम को बढ़ा देता है, उसमें डिस्काउंट देकर फिर से उसको कम कर देता है। तो यहाँ पर 400 का सिलेंडर अगर आप 1100-1200 में बेच रहे हैं और उसके बाद आप 200 रुपये कम कर देते हैं, वो भी सिर्फ 5 साल के बाद। इस 5 साल में तो ऐसा कोई स्कीम नहीं आया। 5 साल ये जब इलेक्शन के 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। उसके बाद आप एक बार उनको चुन लीजिए, उसके बाद 5 जैसे ही इलेक्शन होगा, जैसे ही ये लोग सत्ते पर आएंगे, 200 का वसूली जो है वो 500 बढ़ाकर कर लेंगे, जैसा मेरी जो समझ है। G20 से प्रॉब्लम आपको, प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा करते हैं उससे प्रॉब्लम, जबकि इतना काम कर रहे हैं, 200 रुपये गैस सिलेंडर के दामों को उन्होंने गिरा दिया है, हर चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। और आप जैसे लोग जवान मूवी का समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को छोड़कर आप जैसे लोग शाहरुख खान और जवान मूवी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए सदियों से हम माने बरसों से हम देखते आ रहे हैं कि मूवी, क्रिकेट, ये लोगों को जो है देश को जोड़ता आया है। पहले भी हमने तालियां बजा बजा कर मूवी देखी है, शाहरुख खान का हो, अमिताभ बच्चन का हो, या और भी अन्य कुमार्स के हों, किसी के भी हों। बहुत बरसों के बाद, बहुत सालों के बाद मुझे लगता है एक ऐसी मूवी आई है जहाँ पर एक सवाल पूछने की हिम्मत किसी ने की है। मुझे लगता था कि बिल्कुल डरा कर जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बैठा दिया गया है। कुछ साल पहले पीके आया था, उसके बाद कितनी एंटी जो बातें हैं वो आमिर खान के खिलाफ कही गई। इनफैक्ट उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया। कुछ एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, उसको लेके बहुत सारे प्रोपेगेंडा हुए थे। तो मुझे लगता था कि सेलिब्रिटीज़ जिसकी वॉइस बहुत ज़्यादा मायने रखती है देश में, जिनके वॉइस को लोग सुनते, आम युवा सुनती है, उनसे कनेक्ट करती है, वो चुप से हो गए थे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज शाहरुख खान एक मूवी के माध्यम से, जो रोल मीडिया को प्ले करना चाहिए था, जो रोल मीडिया माने जो मीडिया है उसको प्ले करना चाहिए था, सवाल पूछने चाहिए थे, कुछ एजेंडाज यूथ के माइंड में एक सवाल उठाने चाहिए थे ताकि यूथ उस सवाल को लेकर वोट कर सके। तो ये बहुत दुख भी है और खुशी भी है। जो काम मीडिया को करनी चाहिए थी वो एक मूवी जो एंटरटेनमेंट के वजह से हम देखने जाते हैं, सोशल मैसेज अगर उसमें मिल रहा है ठीक है, दैट इज एडेड एडवांटेज। तो यहाँ एक जो सोशल मैसेज शाहरुख खान की मूवी जवान से मिली है हमें, खासकर युवा पीढ़ी को, उसमें मैं एक डायलॉग बोलना चाहूँगी। उसमें सवाल एक किया गया है कि जब हम साबुन, सोडा, एनीथिंग घर के घरेलू सामान को जब हम खरीदते हैं तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। दुकानदार से पूछते हैं कि वो कितनी ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी है, कितना ज़्यादा वो टिकाऊ है, कितना ज़्यादा उसका दाम है या क्यों महंगा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं तो उस वक्त हम वो सवाल नहीं करते। हम ये नहीं पूछते कि हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, 5 साल तक हमारे लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, 5 साल तक जो देश का विकास है वो किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या मैंने क्या क्या उसके लिए सॉल्यूशंस लिए जाएंगे। 2024 इलेक्शन से पहले इस तरह की फिल्म आना, इंडिया का, आप भी एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं जो भाजपा समर्थक हैं कि ये सीधा इंडिया अलायंस के लिए ये मूवी बनाया गया, शाहरुख खान ने उनकी समर्थन की है। देखिए मुझे नहीं लगता है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ उसमें तो कोई पार्टी को मेंशन नहीं किया गया है। देखिए जलेगी उसी की जिसको लगता है कि वो चीज़ कर रहे हैं जो मूवी में दिखाया गया है। वो करप्शन, अगर मूवी में करप्शन दिखाया गया है और अगर कोई पार्टी करप्टेड है तो उनको ही तकलीफ होगी। उसमें दिखाया गया है कुछ ऐसे 2-4 सीन्स हैं। किसी एक सीन में दिखाया गया है किस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट, जहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब है। किसानों की जो है वो किसान जो है सुसाइड कर रहे हैं, जहाँ पर 40,000 करोड़
या करोड़ों करोड़ जो है उद्योगपतियों के छोड़ दिए जाते हैं, वहाँ किसानों से सिर्फ चंद हजार के लिए वसूली की जाती है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करते हैं। ये सब फिर मेडिकल लाइन में भी दिखाया गया है किस तरीके से अगर कोई सवाल उठाता है प्रशासन के प्रति तो वो किस तरीके से कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है। माने मैंने अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश की तो मुझ पर ही जो है केस ठोक दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे चुनिंदे चलते हुए जो बर्निंग क्वेश्चंस इस मूवी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है, मुझे नहीं लगता ये किसी एक पार्टी के लिए है, किसी एक समुदाय के लिए है, किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए, बल्कि ये नौजवानों को झंझोड़ने के लिए है कि जब आप वोट करें तो आप इन सारी बातों का ख्याल रखें कि आप धर्म, जाति, समुदाय या किसी भी ऐसे आधार पर वोट ना करें, बल्कि शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट और देश की देश में किस तरीके से विकास होगा, महंगाई कैसे कम होगी, देश में क्या एजेंडाज होंगे, इसके आधार पर वोट करें। तो मुझे लगता है कि जो भी भ्रष्ट पार्टी है उनको ही तकलीफ होगी। अगर तकलीफ हो रही है तो खुलेआम आप समझ जाइए, जो जनता है वो समझ रही है, जनता समझ जाएगी। अगर किसी को तकलीफ होती है जवान से, किसी को तकलीफ होती है, ये एक मूवी है, देख, एंड ऑफ द डे दिस इज अ मूवी। इससे पहले भी हमने, ऐसा नहीं है कि नया कोई मूवी बना है, इससे पहले भी हमने तालियां बजाई हैं जब अनिल कपूर का एक मूवी आया था जिसमें लीड रोल प्ले कर रहे थे, वो नायक मूवी, मुझे याद है, हम लोग थोड़े टीनेजर्स थे, नायक मूवी आया था जिसमें अमरीश पुरी ने एक भ्रष्ट सीएम का रोल प्ले किया था। तो उस वक्त हमने तालियां बजाई थी, हम जो बहुत खुशी खुशी इस मूवी को हमने देखा था, उस वक्त तो कोई सवाल नहीं उठा था। तो आज अगर एक फिर से एक मूवी बनता है, ऐसा नहीं है कोई नया टॉपिक पे बना है, ऐसे टॉपिक पे कई मूवीज़ बन चुके हैं, लेकिन चूंकि एक शाहरुख खान अपने आप में एक ब्रांड हैं, एक नोन फेस हैं, उनको जो है उनसे युवा पीढ़ी कनेक्ट करती है। तो अगर इसको कहते हैं दुखती नस पर हाथ रख देना, तो शाहरुख खान ने शायद उन भ्रष्ट नेताओं के दुखती नस पर हाथ रख दिया है, जिसके वजह से उनके आईटी सेल जो है आज नेगेटिविटी फैलाने पर तुल गए हैं कि वो इस पार्टी से, उस पार्टी से। मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान किसी भी पार्टी के मोहताज हैं, वो अपने आप में एक आइडियल, अपने आप में एक फिगर हैं जिनको सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग जो है नाम से, चेहरे से जानते हैं। तो शाहरुख खान को ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने जस्ट एक मनोरंजन और सोशल मैसेज देने के लिए एक मूवी बनाया है, जिसके लिए मैं उनको सैल्यूट करूंगी, हैट्स ऑफ। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसे मूवी बनना बंद हो गए थे। इनफैक्ट लोग डर से, मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ डर के मारे सामने आना बंद कर दिए थे, क्योंकि जो लोग सामने से कुछ भी बोलते थे उनके खिलाफ कुछ ना कुछ होने लगता था। आपने देखा किस तरीके से शाहरुख खान के बेटे को अभी साल 2 साल पहले कैसे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने बिना वजह के पकड़ा, उसके बाद वो कुछ प्रूफ भी नहीं हो पाया। अलबत्ता जो भी चीज़ें हैं वो सबके साथ बिल्कुल क्लीन चिट भी मिल गया। इससे साफ जाहिर है कि जो लोग भी, खासकर हिंदू मुस्लिम, सिर्फ आम लोगों तक नहीं है, बल्कि शाहरुख खान एक इंडिया नहीं वर्ल्ड के पावरफुल एक्टर के रूप में हम जाने जाते हैं। उनके, यस बिल्कुल इन्फ्लुएंसर है, उनके ऊपर अगर ये चीज़ जा सकता है तो आम मुसलमान कहाँ सेफ होंगे। तो जवान को आप सपोर्ट कर रही हैं, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में हैं आप, प्रधानमंत्री की नीतियों के अगेंस्ट में हैं, तो मुझे लगता है इंडिया शब्द से भी आप अगेंस्ट में होंगी, जो भारत करने की बात हो रही है। देखिए, इंडिया भी हमारा है, भारत भी हमारा है, इसकी बंटवारा हम क्यों करें? जिस तरीके से इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बंटवारा कर दिया, यहाँ पर इंडिया और भारत को भी इन लोगों ने तोड़ दिया। तो एक बात बताइए कि ये जो इंडिया शब्द है, ये लोग कहाँ से निकालेंगे? क्या सबसे पहले तो सवाल ये आके खड़ा होता है कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जी, वो सारे उसमें इंडिया लिखा हुआ है। अगर ये भारत हो जाता है, अच्छा सबसे बड़ी बात, पहले मेरा ये सवाल है कि इनको परेशानी किस बात से है? जस्ट बिकॉज के ये जो पार्टियां हैं उन्होंने अलायंस करके उसका नाम इंडिया रख दिया है, तो इन्हें इतनी नफरत, इतना चिढ़ कि वो अगर जस्ट बिकॉज अलायंस हो गया है इंडिया के नाम पे, तो ये इंडिया को ही इंडिया से हटा देंगे। एक तो इससे ये समझ में आता है ये कितने ज़्यादा एरोगेंट है, कितना ज़्यादा अहंकार है इनके अंदर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। वो खुदाई का दावा कर रहे हैं कि मैं चाहूँ तो आज इंडिया को, अगर चाहूँ तो बदल दूँ, मैं चाहूँ तो ये कर दूँ, मैं चाहूँ तो वो कर दूँ। अब आप ये बताइए, सरकार के पास पैसा है, नोटों में इंडिया है, उसको भी क्या वो बदल देंगे? नोटों में मुझे लगता है गांधी जी को भी कल को हटा के वो तो मोदी जी का फोटो लगा देंगे, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब भी हम सवाल नहीं कर पाएंगे। अब आप ये बताइए कि ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में, अच्छा एक बात बताइए, इनको अगर इंडिया नाम से चिढ़ है तो अभी हाल फिलहाल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब उसको वो क्या करेंगे भाई? उसके लिए वो क्या करेंगे? अगर इनका बस चले तो वो भारत को भी हटा देंगे। बस चला नहीं,
चूंकि अभी फिलहाल इंडिया सामने है, तो चूंकि इंडिया बहुत ज़्यादा, इंडिया का अलायंस जो है वो पॉपुलर ना हो जाए, इस नफरत के कारण, इसके कारण वो इंडिया को हटाकर भारत करना चाहते हैं। बिल्कुल इलॉजिकल है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। मुझे नहीं लगता ये शोभा देता है किसी भी प्रधानमंत्री को। यहाँ पर सिर्फ लोगों को भटका रहे हैं, और ऐसे में जवान मूवी का आना मुझे लगता है झिझोड़ के रख दिया है। देखकर बिल्कुल मतलब गूज़बम्स आ गए हमें कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक मूवी के माध्यम से हमें जगा दिया गया। अगर वाकई में 25% ऑफ युवा भी अगर इस मूवी को देखकर जगे हैं, तो मुझे लगता है इस मूवी ने अपना काम कर दिया। इलेक्शन है, इलेक्शन के सामने हमें ये नहीं कहा गया कि आप किस पार्टी को चुनिए, हमें सिर्फ ये समझाया गया है कि आपको किस आधार पर वोट करना है, और वही हमारे लिए, हमारे पीढ़ी के लिए, हमारे युवा के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए यही चीज़ आगे काम आएगा। तो मैं तो इसी तरीके से देखती हूँ कि आप यहाँ पर जो भी मीटिंग हुई उसका आउटकम क्या है, उसका बेनिफिट आम जनता को क्या है, तभी जाकर हम मानेंगे। अगर आम जनता के लिए ये बेनिफिशियल है, अगर एम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ जाते हैं, अगर इन्फ्लेशन घट जाता है, अगर यहाँ पर जीडीपी हमारे बढ़ जाते हैं, अगर हमारे देश के जो भी आम लोगों की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनका दाम घट जाता है, पेट्रोल डीजल आदि जो कुछ भी है वो सब चीज़ें घट जाती हैं, तब तो हम कहेंगे कि G20 का होना बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। इनफैक्ट अच्छा हुआ, मैं नहीं कह रही, मैं इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं ढूंढ रही हूँ। इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, कॉमनवेल्थ हुआ है हमारे देश में, इससे पहले एशियन गेम्स हो चुके हैं हमारे देश में, बहुत कुछ हो चुका है जो 2014 से पहले हुए हैं। तो वो देश के हित में कुछ, अभी चंद्रयान हमने लैंड किया, देश के हित में है, तो इसका जो बेनिफिट, इसका जो क्रेडिट जो है वो किसी एक पार्टी को नहीं जाती। ये देश की जीत है, और देश की जीत, आम लोगों की अगर जीत होती है तो तभी हम जाकर कहेंगे कि वो देश की जीत है। एक कौन सी स्टोरी आपको अच्छी लगी? देखिए, जवान में सबसे पहली जो चीज़ है वो स्टोरी के साथ बताया गया है कि क्यों किसान मर रहे हैं, किसान के मरने का कारण। अभी हमने देखा कि माल्या लेके चला गया हजारों करोड़, नीरव मोदी लेके चला गया 1-2 करोड़ नहीं, हजारों, मतलब हजार करोड़, 1100 करोड़, आप समझ रहे हैं। इतना करोड़ लेकर भी वो चले गए, और माने कुछ नहीं किया गया, कुछ हम कर ही नहीं सके। अडानी, अंबानी, कितने करोड़ कर्ज ये लेकर जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन आज एक किसान, एक कोई गरीब इंसान अगर लोन लेता है तो, या कोई क्रेडिट लेता है किसी भी तरीके से, वो 50,000 हो सकता है, वो 1 लाख हो सकता है, उसकी वसूली के लिए उसके घर के चक्कर कितने अफसर करते हैं, कितने बैंक वाले करते हैं। और यही चक्कर अगर लगा लेते वो उद्योगपतियों के, तो शायद हमारे देश में ये गरीबी नहीं होती। आधा पैसा तो वो लूट ले गए, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो खून जो है वो चूस रहे हैं गरीबों का। यही इस मूवी में दिखाया गया, और सबसे अच्छा चीज़ मुझे यही लगा। दूसरा चीज़ है, मैं इसमें कनेक्ट करूँगी, एक सीन है जहाँ पर दिखाया गया है कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर गए। मुझे याद आ रहा है कि ये शायद कहीं ना कहीं डॉक्टर कफील के केस से ये कनेक्ट होता है। डॉक्टर कफील ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी यूपी में, जहां पर जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर गए, तो उन पर ही उल्टा केस और लांछन लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, से लग गया था उनके ऊपर। बिल्कुल, तो ये तो वही दिखाया गया है ना। मैं नहीं कह रही कि उनके ऊपर ही दिखाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत जुड़ा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि जो लोग, अच्छा, ऐसा नहीं कि सारे सिस्टम में सब लोग भ्रष्ट हैं। अगर 10 लोग में से 8 लोग भ्रष्ट हैं तो 2 तो ईमानदार होंगे, और उस 2 ईमानदार लोगों के साथ क्या होता है वो भी इस मूवी में दिखाया गया है। कि अगर आप 8 गंदी मछली के साथ आप 2 अच्छी मछली हो, अगर 2 अच्छे इंसान हो, तो आपको वो टिकने नहीं देंगे। आपको या तो आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा, आपके ऊपर कोई किसी भी तरीके का धारा लग जाएगा, आपको हटा ही दिया जाएगा, ताकि उन 8 लोगों को देश लूटने में परेशानी ना हो। एक आखिरी सवाल ये करूंगा, G20 में जो 2 मेन मुद्दों पर बात हुई है, वो प्रेस फ्रीडम को लेकर भी बात की है जो बिडेन ने प्रधानमंत्री से, और रिलीजियस आज़ादी मिलनी चाहिए, मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए लोगों को, उस पर भी बात की है। और इन 2 मुद्दों पर जो है खुद जो बिडेन ने प्रधानमंत्री से कही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री तो सामने में बहुत नाटक करते हैं। अभी वो जब विदेश के दौरा किए थे, वो इजिप्ट में जाकर मस्जिद का दौरा किए थे। क्या उन्होंने कभी भारत में किसी मस्जिद का दौरा किया है? तो ये कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने का कुछ और। तो मोदी जी शायद उनमें से ही हैं। वो बाहर फॉरेनर्स के सामने वो अपने आप को बिल्कुल अलग रूप में दिखाते हैं। वो ये नहीं दिखाते कि वो किस तरह से देश में जो है दंगे करवा रहे हैं, किस तरीके से देश में जाति पाति के आधार पर लोगों को बांट दिया है, लोगों में जहर भर दिया है, लोगों में बिल्कुल तफरा तफरी मचा दिया है, ये वो नहीं दिखाएंगे। और
इस तरीके का अगर ये अगर थोड़ा सा भी अगर असर होता है G20 के वजह से कि देश में किसी भी तरीके का कोई आतंक ना हो, किसी भी तरीके का कोई रॉयट्स ना हो, धर्म को लेकर कोई लड़ाई ना हो, तो मुझे लगता है कि 2% भी सक्सेसफुल हुआ ये इवेंट। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मुझे लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। जस्ट लाइक ट्रम्प जब आया था तब भी यही हुआ था। क्या हुआ था जब ट्रम्प आया था तब भी तो वही हुआ था ना, वो तो पनौती बन के आया था, कोरोना लेके आया पूरे देश में। हमारे देश में पूरा कोरोना से पीड़ित हो गए लोग। तो अब देखिए कौन कौन से लोग आए थे, या तो वो पॉजिटिविटी बनकर आए हैं या पनौती बन के आए हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। देखा तो ये भी गया कि ये 4,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, उस झोपड़ियों को ढाया गया, जो बेजुबान जानवर हैं उनको मार मार के हटाया गया, जो हमारे जितने भी भारतवासी हैं जो उस इलाके में रहते थे उनको ऑर्डर दिया गया कि वो बिल्कुल ना झांके इस पार, जैसे वो बिल्कुल विदेश में रहते हों। ये बिल्कुल बॉर्डर सा बना दिया था कि ये जो मुखौटा दिखावा वाला जो चीज़ है, इसको बनाने के लिए इतने सारे पैसे, देश का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, इसका जो रिटर्न है वो कितना होगा वो आने वाला समय बताएगा। पूछता है भारत। ठीक।